दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बटला हाउस डेमोलिशन मामले में आज सुनवाई हो रही है। डीडीए डेमोलिशन के खिलाफ अर्जी पर समाअत होगी और अभी तक 70 से ज्यादा परिवारों को इस मामले में राहत मिल चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट और साकेत कोर्ट की तरफ से राहत मिली है, जिसमें अगली सुनवाई यानी 10 जुलाई तक डेमोलिशन पर रोक लगाई गई थी, यानी बुलडोजर कार्रवाई 10 जुलाई तक नहीं होगी और इस तरह का हुक्म दिया गया था। और आज इस मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि इस सुनवाई के बाद क्या राहत मिलती है या फिर लोगों की मुश्किल इसी तरह से बरकरार रहेगी। देखना बेहद अहम होगा कि सुनवाई के बाद क्या कुछ तबसरा कोर्ट का निकलकर सामने आता है। तो बटला हाउस डेमोलिशन मामले में सुनवाई है आज। डीडी डेमोलिशन के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई होगी और अभी तक 70 से ज्यादा परिवारों को इस मामले में राहत मिल चुकी है। उनकी तरफ से कोर्ट का रुख किया गया था और तमाम तर दलीलें पेश की गई थी, कागजात की पेशगी की गई थी और किस तरह से पूरी जिंदगी इन घरों के साथ गुजारी है, इसके हवाले से जो घर छिन जाने का डर था वो लगातार सता रहा था। बहरहाल राहत मिली थी, लेकिन आज राहत का जो मियाद थी वो खत्म हो रही है। 10 जुलाई तक ही राहत थी। अब सुनवाई के बाद देखना अहम होगा कि राहत बढ़ती है या नहीं। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबशिर, लगातार जो खतरा था घर छिन जाने का वो बरकरार था, लेकिन राहत कोर्ट से जरूर मिली थी। आज कितने बजे होनी है इस मामले की सुनवाई? बिल्कुल, देखिए अभी मामले की सुनवाई शुरू हुई है। 2 बजे के बाद मामले की सुनवाई शुरू होने का अंदेशा ये जताया जा रहा था कि जो कुछ लोगों से हमारी जो बात हुई थी उनका कहना था 2 बजे के आसपास ही मामले की सुनवाई की जा सकती है। हालांकि मुरादी रोड हो या फिर खिजर बाबा कॉलोनी हो, जिस पर यूपी इरीगेशन ने अपना दावा ठोका था, मुरादी रोड पर जिससे डीडीए ने नोटिस चिपकाया था और ये कहा था कि 15 दिन के अंदर आप अपना मकान या दुकान जो है वो खाली कर लें। उसके बाद जो स्थानीय लोग थे वो हाईकोर्ट का रुख किया था, कुछ ने साकेत कोर्ट का रुख किया था, जिनको बड़ी राहत मिली थी और आज यानी 10 जुलाई तक स्टे दिया गया था। अब देखना यह है कि जब सुनवाई होगी तो क्या जो है उनको ये स्टे बरकरार रहता है या फिर आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट बोलता है। तो ये तो थोड़ा सा वक्त बीतने के बाद ही पता चल जाएगा कि क्या उन मुरादी रोड के लोगों को राहत मिलती है, राहत बरकरार रहती है या फिर मुश्किलों का जो दौर था वो जो है आगे बढ़ेगा। बिल्कुल यकीनी तौर पर मुबशिर, देखना बेहद अहम होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ तबसरा यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि 10 जुलाई तक के लिए ही रोक यहाँ पर लगाई गई थी और चूंकि इस मामले में पहले ही 70 परिवारों को राहत मिल चुकी है, उनकी दलीलें भी पेश की जा सकती हैं और उम्मीद यहाँ पर लोगों को होगी, अर्जी गुजारों को होगी कि उन्हें मजीद राहत इस मामले को लेकर मिले। बिल्कुल छापा, देखिए इससे पहले जब राहत दी गई थी उसमें कुछ ग्राउंड्स थे जो काफ़ी मजबूत थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम 50 साल से 80 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। 50 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया। 80 साल के आसपास के भी कुछ लोग उस वक्त हमको मिले थे जो उनके पास दस्तावेज मौजूद थे। तो आखिर किस बिना पर डीडीए ने अपने ज़मीन बताई थी और उसको खाली करने का जो है वो नोटिस दिया था, ये एक बड़ा सवाल था। दूसरी तरफ सबसे अहम चीज़ थी कि कई जगह नोटिफाई कर दिया गया था, रजिस्टर्ड कर दी गई थी कॉलोनी, और ये भी कहा गया था साल 2014 से पहले की जितनी कॉलोनीज़ हैं उन पर बुलडोजरी कार्रवाई नहीं होगी। तो आखिर किस बिना पर? तो कई ऐसे सवाल थे, कई ऐसी चीज़ें थी, मेन बेस था जिनके आधार पर कोर्ट ने स्टे दिया था। अब देखना यह होगा कि आज की दलील किस तरीके से रखते हैं जो पक्षकार हैं, वो उनके वकील कैसे रखते हैं और क्या क्या जो है दलीलें रखी जाती हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि आगे भी राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है। जी बिल्कुल यकीनी तौर पर ऐसे में देखना बेहद अहम होगा और ख़ास करके मुबशिर, न सिर्फ ये इलाके बल्कि कई और इलाकों की निशानदेही भी अब सामने आ रही है और नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। झुग्गियों को खाली करने की भी बात सामने आई है। बिल्कुल सहबाज, देखिए कल तकरीबन 10 बजे के आसपास बटला हाउस का ही जोगाबाई का एक इलाका है और यह इलाका ख़ासतौर पर वो इलाका है जिस इलाके में जो है दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे जहां पर बनाया जाएगा उसका ठीक सामने। पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं। ये मेरे लेफ्ट साइड में जो आप देखेंगी वो यमुना है, यानी यमुना के ठीक ऊपर जो है कॉर्नर पे ये बनाया गया था, या जो पूरा वो था एक्सप्रेसवे है जो वो बनाया गया था। उसके बाद इस जगह को ओजोन में रखा गया था, लेकिन अभी कुछ दस्तावेज जो हमारे हाथ लगे हैं उसमें उन ओजोन की जगह पर उसको F कैटेगरी में डाला गया है। यहाँ के स्थानीय लोगों का भी मानना है कि जब F कैटेगरी में है तो आखिर इस पर बुलडोजर की कार्रवाई या डीडीए इस पर कैसे इस पर बुलडोजर चला सकता है। हालांकि लेकिन ये है कि ज़मीन जो है वो पूरी तरीके से डीडीए की है, यानी सरकारी ज़मीन है। ये काफ़ी पहले, इससे पहले भी कई बार यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। मैं अपने कैमरा पर्सन ईश्वर से कहूँगा कि एक बार आपको दिखाएं। सामने एक बिल्डिंग आपको दिख रही होगी,
देखने को मिल रही होगी कि ये इस पर भी 1.5 साल पहले बुलडोजर की कार्रवाई चली थी। और जो सामने झुग्गियां आप देख रही हैं, इन सभी झुग्गियों को लेकर नोटिफाई किया गया, डीडी ने जो है नोटिस जारी किया है कि 17 जुलाई तक आप अपने झुग्गियां और मकान जो भी हैं वो बना लें। हालांकि उसके सामने आप देखेंगे 5-5, 6-6 मंजिल के आलिशान बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, कई सारे फ्लैट्स हैं यहाँ पर जो खड़े हुए हैं, और उन में काफ़ी तादाद में जो लोग हैं वो रह रहे हैं। तो यानी साफ तौर पर है कि जिस तरीके से यहाँ पर लोग काफ़ी लंबे टाइम से रह रहे हैं, लेकिन ज़मीन का जो नोटिफिकेशन था वो डीडीए के पास है। कई जगह बोर्ड भी लगे, नोटिस जो कल लगाया गया उस नोटिस पर भी हमने देखा, हालांकि वो नोटिस बारिश की वजह से फट भी गया, कुछ नोटिस को हटा भी दिया गया है। मेरे साथ एक स्थानीय लोग हैं, मसरूर साहब हैं यहाँ पर, एक बार उनसे भी थोड़ा सा इस इलाके के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि पुराने लोग हैं यहाँ पर। मसरूर साहब, एक चीज़ बताइएगा, कल डीडीए ने यहाँ पर कार्रवाई की, अपना नोटिस चिपकाया, 17 जुलाई तक का टाइम दिया है, किस बेस पर लगाया गया है नोटिस और क्या कहा गया है? देखिए, सबसे पहले तो डीडीए के स्टाफ जो स्टाफ है उसके अंदर ही अनबन है, यानी किसी को कुछ मालूम है, किसी को कुछ मालूम है। इसकी जो मैंने आपको पेपर दिए हैं सारे, आपने देखे भी होंगे, उसमें 2021 का जिक्र किया हुआ है और पूरा बटला हाउस जो है एफ जोन में है, ये बताया हुआ है। लेकिन ये कहते हैं जी ओ जोन जो है ये 2 में डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं भाई? और दूसरा ये कि इन जो ये बिल्डिंगें हैं ये सब, ये वहाँ लाल मंदिर, ये सब, ये चौकी वगैरह बनी हुई है, यहाँ पर जो है पहले डेमोलेशन करने आए थे, तो उसका यहाँ पर केस चल रहा है कोर्ट के अंदर। इन सब जगह का केस चल रहा है कोर्ट के अंदर। लेकिन अभी जो इन्होंने पीछे लगाए हैं नोटिस, तो वहाँ पे भी ये गलत लगाए नोटिस, क्योंकि उन सब का जो है, ये जमीन तो डीडीए की है ना, या डीडीए ने बोर्ड लगा रखा है कि डीडीए की जमीन नहीं है। डीडीए की ज़मीन नहीं है। डीडीए ने जो अपनी जगह लेनी थी वो ले चुकी है यहाँ पे, और ये खाली पड़ी है। ये झुग्गियाँ ये भी कल को अगर हट जाती हैं तो ये डीडीए की जगह साफ है, बाकी बिल्डिंगों से कोई मतलब नहीं है। तो नोटिस भी तो झुग्गियों को दिया गया ना कि भाई ये जगह जो झुग्गियाँ हैं वो खाली की जाए, यानी 17 जुलाई तक का टाइम दिया, झुग्गियों को टाइम दिया। लोगों के प्लॉट हैं ये, लोगों के प्लॉट हैं ये। उस टाइम कहाँ थी डीडीए? जिस टाइम ये बिल्डिंगें बन रही थी उस टाइम कहाँ थे ये पैसे लेके बनवाते हैं जगह को, और यहाँ डीडीए वाले भी आते हैं, एमसीडी वाले भी आते हैं, और प्रशासन के लोग भी आते हैं, सब पैसे लेते हैं। उस टाइम क्यों नहीं ये निशानदेही लगाते हैं यहाँ पर? उस टाइम क्यों आगे बढ़ने देते हैं इन्हें, जब ये पैसे ले? सवाल ये भी है ना कि भला ही चलिए पैसे लेके किसी तरीके से इलीगली तौर पर यहाँ पर इंक्रोचमेंट अगर ये हुआ, ज़मीन मान 1% मान भी ले जाए, डीडीए की है, तो अगर आज ये खाली करवा रहे हैं तो खाली तो करना पड़ेगा ना, कि अगर